अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? डियर स्टूडेंट, हमने क्लास 8 का मैथमेटिक्स 8 स्टार्ट किया हुआ, उसका चैप्टर नंबर 2। आज हमने आपका टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और एक्सरसाइज 2.14 में हमने एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर्स के बारे डिस्कस किया था। अब हम उनके कवानीन के बारे डिस्कस करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जब एक्सपोनेंट आता है इसमें बेस सेम है और बेस डिफरेंट है, तो उसकी बातचीत चल पड़ती है। और साथ ही मैं ये सारे लॉज जो है ना वो एक्सप्लेन करूँगा, और एक्सरसाइज 2.15 को भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो ये आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। ये है जी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पहला लॉज जो आता है वो है लॉज ऑफ सम ऑफ पावर्स। सम ऑफ पावर्स, ये क्या है जी? लॉज ऑफ सम ऑफ पावर्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर m की पावर n है और मल्टीप्लाई विद p की पावर भी n है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये m और p जो है ना, इनके बेस सेम नहीं है, तो इसलिए एक्सपोनेंट ऐड नहीं होने। तो इसको सिंपली आप इस तरह, ये लॉज ऑफ सम के ऊपर ये चीज़ नहीं आती। वो कौन सी आती है कि m की पावर अगर n है मल्टीप्लाई विद आ गया आपका m की पावर p, यानी अगर बेस सेम हो, ये बेस m बेस है और एक्सपोनेंट इसका n है, इसका p है। अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट आपस में सम हो जाते हैं, यानी ऐड हो जाते हैं n प्लस p में। क्लियर जी? यहाँ पर ये आपका एक मैंने ये लॉज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है जी। तो इसमें ये जो n और p है ना, दोनों, ये जो n और p ये दोनों सेट ऑफ होल नंबर्स के मेंबर होंगे, यानी w के। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर x की पावर m है, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और y की पावर n है, तो आप देखिए बेस सेम है और ये इसका एक्सपोनेंट m है, इसका एक्सपोनेंट n है, यानी m को पावर भी बोलते हैं, n को भी पावर बोलते हैं। बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, यानी सम हो जाती हैं। तो ये देखें लॉज है, लॉज ऑफ सम ऑफ पावर्स। अब हम इसमें एम एन, ये याद रखें, एम एन जो है ना वो होल नंबर्स के मेंबर है। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर आपके पास 0, 1, 2, 3 इस तरह के होल नंबर्स हैं, यानी ज़ीरो उसमें शामिल होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर, यानी ज़ीरो भी आपकी पावर। आप ये जानते हैं एक्स की पावर 0, 1 हम लेते हैं। तो यहाँ पर हम फिर दूसरा पार्ट हम ले लेते हैं कि लॉ ऑफ कोशंट, लॉ ऑफ कोशंट ऑफ पावर्स। याद रहे क्या, किसका लॉ चल रहा है? विद सेम बेस। ये सेम बेस के ऊपर मेरी बात हो रही है, जिसके सेम बेस ऊपर भी लॉज ऑफ सम ऑफ पावर्स विद सेम बेस की बात हो रही है। क्लियर जी? विद सेम बेस। तो इसमें हम आ जाते हैं, इसमें आपके पास है जी, अगर x की पावर m है और ये डिवीजन हो रहा है कोशंट, और x की पावर n है। क्लियर जी? ये देखिए बेस सेम है और आपके एक्सपोनेंट डिफरेंट है। अगर बेस सेम हो तो आपने इसको लेना है जी
ये इस दिस कैन बी रिटन एज एक्स पावर m ओवर एक्स पावर n, क्योंकि ये डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। अब चूँकि बेस सेम है, दिस कैन बी रिटन एज m माइनस n। क्लियर जी। फिर आपका ये सूरत हाल होगी क्योंकि बेस सेम है। तो अब आप आ जाते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। ये आप देखें लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर क्या है, अगर x की पावर m है फिर इसकी पावर n है। अगर लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर यानी इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट ये भी बोल देते हैं। क्लियर जी। इसको लॉ पावर ऑफ पावर एक्स। तो इसमें जरा गौर करें, एक्स की पावर m है, फिर पावर है, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ऊपर पावर, यानी पावर ऑफ पावर, एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ पावर। दिस इज मल्टीप्लिकेशन टू ईच अदर, m मल्टीप्लिकेशन विद n, यानी यहाँ पर m n आ जाएगा। और ये याद रखें m कॉमा n ये सेट ऑफ w के मेंबर्स हैं। सेट ऑफ w ये आपके पास होल नंबर, ये आ गया आपके पास। फिर आ गया आपके पास एक और लॉ पावर ऑफ द प्रोडक्ट, पावर ऑफ द प्रोडक्ट। ये लॉ पावर ऑफ द प्रोडक्ट ये इतना यानी कि मुश्किल नहीं है, बस अपने बेस सेम और पावर को माइंड में रखें तो वो आपके पास आ जाएगा। आप देखें ना, लॉ ऑफ द पावर ये क्या होता है, x की पावर अगर m है मल्टीप्लाई विद y की पावर अगर n है, यानी ये इसका बेस x है, x की पावर m बेस x है, पावर इसकी m है, और इसका बेस y है, पावर इसकी n है, यानी पावर भी डिफरेंट और बेस भी डिफरेंट अगर हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं। यानी अगर इसकी भी m अगर मैं एक्सपोनेंट कर लूँ, इसका भी m कर लूँ, तो आपकी जो बेस डिफरेंट है तो क्या करेंगे, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और टोटल पावर m आ जाएगी। ठीक है जी, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। फिर है लॉ पावर ऑफ द कोशंट, लॉ ऑफ पावर ऑफ द कोशंट, लॉ पावर ऑफ द कोशंट, ये आ गया लॉ पावर ऑफ द कोशंट। ये देखें ये क्या है, ये देखें ना, x की पावर m, ये कोशंट यानी डिवीजन हो गया, y की पावर n, ये देखें इनके बेस डिफरेंट है, तो इसको आपने कैसे लिखना है, बेस डिफरेंट है तो ये x की पावर m ओवर y की पावर m, यानी ये बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, x की पावर m और y की पावर m, तो दिस कैन बी रिटन एज x ओवर m की होल पावर m, ये ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर लॉ ऑफ ज़ीरो पावर, लॉ ऑफ ज़ीरो पावर, लॉ ऑफ ज़ीरो पावर में आप देखें इन जनरल में आ जाते हैं। इन जनरल एनी नंबर, एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर, ये याद रखें, एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर, यानी नॉन ज़ीरो इंटीजर कौन सा, x की पावर ज़ीरो इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, ये आ गया। आगे आ जाता है लॉ ऑफ नेगेटिव पावर। अगर आपकी पावर नेगेटिव है तो फिर आपने इससे कैसे सलूक करना है, कैसे डील करना है,
तो इसके लिए हम ले लेते हैं जी इन जनरल फॉर एनी नॉन ज़ीरो इन नेगेटिव नॉन ज़ीरो इंटीजर एक्स। इंटीजर आपको पता है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये इंटीजर है और सेट ऑफ इंटीजर डिनोटेड बाय जेड। तो वेयर एम इज़ द होल नंबर, वेयर एम इज़ द होल नंबर, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स नहीं है, ये सेट ऑफ डब्ल्यू का मेंबर है, ये सही दाद का मेंबर है, होल नंबर्स, फिर एम इज़ द होल नंबर। ठीक है जी, यानी एम सेट ऑफ डब्ल्यू में है, यानी एक्स की पावर अगर -m है, दिस कैन बी रिटन एज 1/x की पावर m। क्लियर जी। ये लॉज ऑफ आ गया आपका लॉ ऑफ नेगेटिव पावर, फिर लॉ ऑफ फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स, लॉस ऑफ फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स, यानी एक्सपोनेंट अगर आपके फ्रैक्शनल में है नातक अदाद में है, तो फिर आपने ये देखें x की पावर 1/n, दिस कैन बी रिटन एज x, ये जज़र का सिंबल है, ये 1/n का मतलब n, यानी nth रूट ऑफ x, इसको पढ़ते nth रूट ऑफ x। अगर आपके पास x की पावर 1m/n है, तो आप देखें पहले nth रूट की शेप करेंगे, ये देखें पहले 1/n, इसकी कॉपी करेंगे, ये nth रूट ऑफ x, और फिर आगे ये जो m है ये इनकी पावर है। तो इस तरह होगा तो इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह होगा तो इस तरह आप लिख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं अब एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज आपकी है जी, ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, ये पेज मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है आपको। वो एग्जांपल साथ इसलिए नहीं की कि ये देखें लॉ ऑफ पावर ऑफ द क्वोशंट, लॉ ऑफ नेगेटिव पावर, ये एप्लीकेशन ऑफ लॉज, ये सारे मैं अब एप्लीकेशन करने लगा हूँ। ये इसलिए एप्लीकेशन ये करने लगा हूँ कि आपकी एक्सरसाइज 2.15 ये हल करने लगा हूँ। तो यहाँ पर आ गया जी एक्सरसाइज 2.15, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ पार्ट में हल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या कहता है कि ये ऊपर वाले जो भी लॉ मैंने एक्सप्लेन किए उसको एक्सप्लेन करना है, करते हुए ये मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आंसर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है। क्लियर जी। तो आइए हम इसको करते हैं। ये देखें जी, ये जोज़ नंबर 1 है आपके पास। 1 में है जी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई विद 5 की पावर 4। अब देखें ये 2 और 5 इसके बेस है, दोनों बेस डिफरेंट है, और ये जो एक्सपोनेंट की शेप है ये दोनों के एक्सपोनेंट इसका ही 4 है, इसका ही 4 है। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई विद 5 पावर 4। तो 2 मल्टीप्लाई विद 5 कितना होता है 10, ये 10 की पावर 4, ऐसे आप लिख सकते हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप इस तरह करें, 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, या 2 को 4 टाइम करें, फिर मल्टीप्लाई 5 को 4 टाइम करें, फिर उनके जो आंसर आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो जो इसका आंसर होगा वो इसका आंसर सेम होएगा। यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही दिया हुआ था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही मैंने लिख दिया है। तो कौन सा लॉ इस्तेमाल किया, अगर x की पावर m है
मल्टीप्लाई विद वाई की पावर m है, दिस कैन बी रिटन एज x क्रॉस m की पावर m। ये लॉ मैंने यूज़ किया जो मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर जोज़ नंबर 2 की जाना बढ़ते हैं। जोज़ नंबर 2 में आपके पास है 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। डियर स्टूडेंट, इसको आप अगर देखेंगे तो ये देखें, ये एक बेस है 2x प्लस 3y, ये बेस है, और 2x प्लस 3y बेस है। बेस सेम है, बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट इसका 1, इसका भी एक्सपोनेंट 1, तो एक्सपोनेंट आपके ऐड हो जाते हैं, यानी 1 प्लस 1, यानी आंसर आ गया 2x प्लस 3y का एक्सपोनेंट 2 आ गया। यानी ये मैंने कौन सा यूज़ किया, अगर x की पावर आपकी n है और मल्टीप्लाई विद x की पावर m है, तो ये देखें x की पावर n प्लस m, ये ऐसे कर सकते क्योंकि बेस सेम है, इसके भी बेस देखें सेम है। तो ये देखें मैंने इस तरह एक्सप्लेन कर दिया है, और कूल रहते हुए अगर देखेंगे तो हर सवाल आपका इजी होगा। फिर यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 3 जो है आपके पास, पार्ट नंबर 3 में ये 2 की पावर एक्सपोनेंट 4 है, फिर टोटल ऊपर एक्सपोनेंट 3 है, यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ पावर ऑफ पावर, ये यूज़ हो गया पावर ऑफ पावर। ये क्या है, अगर x की पावर m है फिर ऊपर n है तो क्या होगा, x की पावर m क्रॉस n, यानी x की एक्सपोनेंट आ जाएगा m मल्टीप्लाई विद n। ठीक है, इसी तरह ये गौर कीजिए, ये 2 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इस तरह पढ़ना है क्योंकि ये ब्रैकेट है। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई विद 3, ये आपका आंसर आ गया 4 मल्टीप्लाई विद 3। आंसर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 4 मल्टीप्लाई विद 4 12 हो गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 4 है, 4 में आप आ जाएं तो a की एक्सपोनेंट 6 है, मल्टीप्लाई b का एक्सपोनेंट 6 है, यानी a का एक्सपोनेंट 6, b का भी एक्सपोनेंट 6। ये देखें, इसका बेस a है, इसका बेस b है, लेकिन ऊपर ये एक्सपोनेंट यानी पावर सेम है, तो आप लिख सकते हैं a क्रॉस b एक्सपोनेंट 6 यानी पावर 6, ये आप इसमें लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब हम पार्ट नंबर जो है वो 5th की जाना बढ़ते हैं। ये 9 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 9 पावर 3। ये देखें, इनके बेस सेम है 9 और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। बेस सेम हो तो आप लिख सकते हैं 9 की पावर 8 ओवर 9 की पावर 3। जैसे x की पावर m कोशेंट है, लॉज ऑफ कोशेंट, और x की पावर n है, तो आप इस तरह लिख देते हैं ना, x की पावर m ओवर x की पावर n। फिर ये देखें x की पावर m, ये ऊपर जाके माइनस n हो जाएगी तो इधर ऐड हो जाएगी m माइनस n। तो इसी सेंस पे इसको ले 9 8, ये इस तरह आपने ले लिया -3 यानी 9 की पावर 5। ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब पार्ट नंबर आपके पास है जी 6, t की पावर 4 मल्टीप्लाई विद t की पावर 3। ये देखें बेस सेम है, पावर डिफरेंट। ये देखें t बेस सेम है, t की पावर 4 प्लस 3 आ जाएगी, यानी t की पावर 7, क्योंकि बेस सेम है। फिर पार्ट नंबर 7 की जाना बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 7 है 3 की पावर 7 ओवर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 3। अब ऊपर तो 3 की पावर 7 ही रहने दें, नीचे देखें ये बेस सेम है, तो ये क्या आएगा 3 की पावर 4 प्लस 3, यानी सम ऑफ पावर्स 4 प्लस 3। वो ला यूज़ हुआ ना, सम ऑफ पावर्स।
4 + 3 यानी ये 3 की पावर 7 ओवर 3 की पावर 7 ये आ गया। अब दिस कैन बी रिटन एज 3 की पावर 7 - 7। अब 3 की पावर 7 - 7, 3 की पावर 0। अब लॉज ऑफ ज़ीरो पावर इज फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर 3 और m आपका बिलोंग टू द सेट ऑफ होल नंबर्स और 3 की पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1। ये 1 इसका आंसर आ गया। क्लियर जी? ये 1 इधर लिख देता हूँ, 1 इधर अगर नज़र नहीं आ रहा तो ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि हम जानते हैं कि x की पावर 0 किसी भी रियल नंबर्स की या सेट ऑफ इंटीजर्स की पावर 0 हो, 0 होल नंबर है तो वो आंसर ऑलवेज रिटर्न इक्वल टू 1। ये मैंने यूज़ किया। फिर मैं पार्ट नंबर 7 की जाना बढ़ूँगा। पार्ट नंबर 7 जो है वो a की पावर 4 मल्टीप्लाई विद a की पावर 9। ये देखें सेम है बेस, तो सम ऑफ पावर्स यानी 4 + 9 यानी a की पावर 13। फिर ये 8 पार्ट है। 8 पार्ट में आप देखें कि 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 0। क्लियर जी? ये आपके पास आ गया जी, ये 8 पे। ठीक है जी, ये 0 पावर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में। ये 0 है तो यहाँ पर देखें ये लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई विद 3 ऊपर एक्सपोनेंट 0, 5 मल्टीप्लाई विद 3 15, 15 पावर 0 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। क्योंकि आप ये यूज़ करना है x की पावर 0 इक्वल टू 1, क्योंकि x एनी इंटीजर है और 0 होल नंबर है और एनी इंटीजर इधर ये 15 है और ये 0 होल नंबर है। किसी का भी एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो वो आंसर 1 लेते हैं। तो ये देखिए आंसर आ गया। अब 9 के जानब हम बढ़ते हैं। ये है जी 5 की पावर 2 लॉज ऑफ पावर मल्टीप्लाई विद 5 पावर 4। फिर ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज बड़े इतिहास से ये क्वेश्चन है, डिवीजन है 5 की पावर 7। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर दे। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट इधर यूज़ करना है यानी 2 मल्टीप्लाई विद 3। ये साथ चल रहा है 5 की पावर 4। ये फिर ब्रैकेट क्लोज, ये डिवीजन 5 पावर 7। डियर स्टूडेंट ये 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 6। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, ये देखें ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं लेनी। फिर आप देखें ये बेस एक जैसे है तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट यानी 5 की पावर 6 + 4, ये डिवीजन 5 की पावर 7। अब ये ज़रा सिंप्लीफाई करें, 6 + 4 10, ये डिवीजन 5 की पावर 7। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर 5 की पावर 10 ओवर 5 की पावर 7। अब बेस एक जैसे ना, 5 की पावर 10 - 7 फिर 5 की पावर 3। ये आपका आंसर आपके पास आ गया। क्लियर जी? ये आपने आंसर आपके पास है। अब हम यहाँ पर अभी पेज उल्टना है से पहले हम यहाँ पर ये पार्ट नंबर ये ताकि सामने ही रहे सारा कुछ आपके, इसलिए मैं लास्ट पार्ट करने जा रहा हूँ। यह जी x की पावर 2 और y की पावर 5 ओवर x y की पावर 4। अब देखें यहाँ पर देखें ये बेस सेम है, x और x की पावर 1 है, यहाँ पर 2, तो कैसे आएगा x की पावर 2 - 1 और y की पावर 5 - 4। तो ये आ जाएगा x की पावर 1 मल्टीप्लाई विद y की पावर 1 यानी x और y। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो सॉल्व हो गया है 2.15 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। ये क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सिंप्लीफाई 2 की पावर x, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो नंबर 2 है सिंप्लीफाई 2 की
2 है और x की पावर 4 है और y की पावर नफी 4। लॉज ऑफ नेगेटिव पावर बीच में आ गया और फिर 8x 7 है पावर और y की पावर 3 है। ये आपके पास आ गया डियर स्टूडेंट। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले x वाले आपने क्लियर कर लें। x वाले यहाँ पर देखें ना, ये पहले ये कांस्टेंट है 2/8 मल्टीप्लाई विद x की पावर 4 ओवर x की पावर 7 मल्टीप्लाई विद y की पावर 4। लाइक जो है ना लाइक टर्म्स वो लहदा से तसल्ली से लिख लीजिए। अब आपने ये देखें इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दें। 1/4 1/4 मल्टीप्लाई विद x की पावर 4 - 7 मल्टीप्लाई विद y की पावर -4 -3, क्योंकि इसने ऊपर जाके माइनस हो जाना है, बेस एक जैसे हैं। तो लॉज ऑफ सम ऑफ पावर्स वाला यहाँ पर रूल इस्तेमाल हुआ। तसल्ली से करें। 1/4 अब 4 - 7 -3, अब -4 -3 -7। अब देखो ऊपर आपने लॉज ऑफ नेगेटिव पावर वाला को यूज़ करना है, तो ऐसे दिस आल्सो कैन बी रिटन एज 1/4 x की पावर पॉजिटिव 3 कर लें और y की पावर पॉजिटिव 7 कर लें। यह आपका फाइनल सिंप्लीफिकेशन बनता है। अब जोज़ नंबर 2 की जानिब अगर हम बढ़ें तो जोज़ नंबर 2 में आप आ जाएँ तो यहाँ पर आपके पास x की पावर नफी 4 और नीचे y की पावर -2 है। तो x की पावर -4 नीचे y की पावर -2 लॉज ऑफ x नेगेटिव पावर्स वाला यूज़ होगा। अब आप सिंपली इसको ले जाएं, y की पावर -2 को ऊपर ले जाएं, y की पावर +2 और ये x की पावर -4 को नीचे ले आएँ, x की पावर 4 आ गई। ये आपका फाइनल सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब जोज़ नंबर 3 की जानिब हम बढ़ते हैं। जोज़ नंबर 3 में आपके पास है 6 है x की 7 6x की पावर 7 ओवर 2x की पावर 4। इसको भी आप लहदा कर लें 6/2 x/7 ओवर x की पावर 4। तो ये देखें 1 and 3 और 6 यानी 3 मल्टीप्लाई विद x की x पावर 7 -4, क्योंकि ऊपर जाके पॉजिटिव थी, इसकी पावर और नेगेटिव में चले जानी है, बेस सेम हो तो लॉज ऑफ सम ऑफ पावर यूज़ कर लेते हैं। तो ये आ गया 3x की पावर 7 -4 3। ये आपकी फाइनल सिंप्लीफिकेशन आपके पास आ गई। अब पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में आप आ जाए जी, ये 27 और उस पर पावर है आपकी -2/3 यानी क्वोशंट में है। तो दिस कैन बी रिटन एज क्वोशंट में आ गया। तो आप देखें 27 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 3, ये तो आप जानते हैं। अब ऊपर ही नहीं लिख देना -2/3, ये देखें ब्रैकेट का स्टार्ट -2/3। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे तो ये जो एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट ये मल्टीप्लाई होता है -2/3 मल्टीप्लाई विद -2/3, ये 3 से कैंसिल हो गया। 3 मल्टीप्लाई विद पावर इसकी -2 आ गई। अब इसको नीचे ले आए 3 की पावर 2। अब 3 की पावर जो 2 है ये आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 को 9। तो ये आपकी सिंप्लीफिकेशन आ गई। अब आपने 5th पार्ट अगर देखना है तो 5th पार्ट में 32 x की पावर 10 और ये 2/5। आप देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप इसका इस्तेमाल कर लें। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इसका इसमें आप ले आए। क्लियर जी। आप देखें 32 को 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 1 2 3 4 5 2 मल्टीप्लाई विद 2 4 मल्टीप्लाई विद 2 8 मल्टीप्लाई विद 2 16 मल्टीप्लाई विद 32 और मल्टीप्लाई विद x पावर 10। अब ये देखें ये ऐसे यूज़ कर लें। पहले ये लिखें 2
की पावर 4 मल्टीप्लाई विद एक्स की पावर 10, और ये देखें जी 2/5, ये आ गया जी 2/5, यानी ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इधर यूज़ करें। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत क्या आएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 और 5, यहाँ पर इसके बराबर में ये मल्टीप्लिकेशन है, ये उसके सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर है। 10 मल्टीप्लाई विद 2/5। अब ज़रा ध्यान दें, ये 5 से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या पावर बची 2, ये 5 1 और 5 2 और 10, 2 मल्टीप्लाई विद 2 की पावर 4। अब देखिए बेस सेम है, तो लॉज ऑफ सम ऑफ एक्सपोनेंट यानी 2 + 4, तो ये 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 आपके पास आ गई है, 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ये देखें, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर x था, मैंने उसकी जगह 2 लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर आप x लें, और ये भी x है। अब 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4, x की पावर 4, ये आपका फाइनल आंसर आपके पास है। यहाँ पर मैंने ये x को भी 2 उठा लिया था, यहाँ पर x था। क्लियर जी, तो ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब पार्ट नंबर 6 की जानब हम बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 में आप देखें कि ये है जी 81 a की पावर 4 फिर 3/2। अब देखिए 81 कैन बी रिटन है 3 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 3, यानी 4 टाइम्स ऑफ 3 मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4, और फिर a की पावर 4। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की पावर 4 a की पावर 4 3/2। अब यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई विद 3/2। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन इसके ऊपर है, ये सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर है, तो a की पावर 4 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 2, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो ये आ गया 3, ये 2 1s are 2 2 2s are 4, 2 मल्टीप्लाई विद 3 6, और 2 1s are 2 2 2s are 4, और a 2 मल्टीप्लाई विद 3, ये किसके बराबर हो गया है 6। तो ये देखें, ये आपका फाइनल आंसर आपके पास आ चुका हुआ है, 3 की पावर 6। क्लियर जी, तो यहाँ पर ये आपके पास 3 की पावर 6 जो है वो 7 to 9 के बराबर है, a की पावर 6। ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, दोनों सूरतों में ये सिंप्लीफिकेशन हो चुकी हुई है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पेज को टर्न करते हैं। ये जी पेज को मैंने टर्न किया, और अब आपका नेक्स्ट ये जो पार्ट है आपके पास 81 हो गया। अब पार्ट नंबर 7 करने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज आपकी 2.15 है, उसका पार्ट नंबर 2 का 7 पार्ट, क्योंकि पेज उल्ट दिया इसलिए मैंने आपके सामने ये एक्सप्लेनेशन रख रहा हूँ। 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर है -2, वाई की पावर 2 मल्टीप्लाई विद 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 और वाई, ये आपके पास है जी। क्लियर जी, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। आप पहले ये देखें ना, ये कांस्टेंट को करें, 2 मल्टीप्लाई विद 2 अलग-अलग कर लें, तो फिर x वाले को साथ साथ लिखने, x की पावर -2 -2 और x की पावर 3, फिर y वाले को साथ लिखने, फिर हम डिस्कशन करते हैं y की पावर 2 मल्टीप्लाई विद y की पावर 1। अब देखें 2 की पावर 2 जो है ये किसके बराबर है 4 के, और यहाँ पर देखें बेस सेम है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट
लाज ऑफ सम ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होना है, एक्स की पावर -2 + 3। इस तरह मैं एक्सप्लेन से कर रहा हूँ, जब आप यूज टू हो जाएंगे फिर थोड़ी तेज़ी दिखाएंगे। तो ये देखें 4 × एक्स की पावर कितनी होगी, -2 + 3 1, और ये y की पावर 3, तो इसको लिख लें 4x y की पावर 3। ये आपका फाइनल हो गया। अब आपका ये हो गया जी, ये 8 पार्ट में करने लगा हूँ। 8 पार्ट में 2 की पावर 5, फिर पावर 2 × 7 पावर 3 ओवर ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी पावर ऑफ पावर, ये यूज़ कर रहा हूँ। 8 की पावर 3 7 की पावर -7। अब देखें यहाँ पर थोड़ा गौर करना है, थोड़ा गौर करना है, ठीक है जी। पहले गौर किया, ये 2 की पावर 5, ये लाज ऑफ ऐसे ही लिख दिया है, 7 की पावर 3 अभी ऐसे ही लिख देता हूँ। तो क्योंकि 8 मुझे नज़र आ गया ना, दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3, और ये ऊपर फिर 3, ये 8 लिखा मैंने, 8 कैन बी रिटन एज 2/3, इसलिए ब्रैकेट का वजूद आ गया 7 - 1। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ कीजिए, ये है पावर ऑफ पावर 5 × 2। ये देखें, ये मैं एक एक स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। 3 × लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी लॉज ऑफ पावर वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। ये देखें, मैं एक एक स्टेप इसलिए कर रहा हूँ, जब हम यूज टू हो जाएंगे तो हम थोड़ी स्पीड भी ले सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 3 × 9, जैसे अब लिखने लगा हूँ। 5 × 2 10, यानी इस तरह 10 भी आप लिख सकते हैं। ये 7/3, ऐसे ही 2 पावर 3 × 3, ये सॉरी यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है, ठीक है जी। ये 9 हो गया × 7 की पावर -1। अब देखें बेस एक जैसे हैं, 2 की पावर 10, 2 की पावर 9, ये 2 की पावर। लॉज ऑफ कोशंट इस्तेमाल करेंगे, 10 - 9 × 7, 7 7 बेस सेम है, और ये लॉज ऑफ कोशंट इस्तेमाल होगा 3, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 + 1, तो ये आ गया 2 की पावर 1 7 की पावर 4, ये आपके पास आ गया। अब 2 की पावर 1 2 है, 7 की पावर 4 जो है ना वो 2401 है, यानी 7 × 7 × 7 ऐसे लिखना है ना। 7 × 7 कितना हो गया है 49, 49 × 7 343, 343 × 7 2401, यानी 2401। ये लिख दिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2401, ये 4802 आ गया, यानी 4802। अब ये लास्ट पार्ट है आपके पास। लास्ट पार्ट में ये जो लास्ट पार्ट है, ये है आपके पास। लास्ट पार्ट में हम आ जाते हैं। लास्ट पार्ट में ये देखिए जी, ये है जी 3 की पावर 5 × a की पावर 7 और b की पावर 4 ओवर ये सिंप्लीफिकेशन 3 की पावर 3 a की पावर 5 b की पावर 2। अब इनको पहले अलग-अलग कर लें, ठीक है जी। पहले इनको अलग-अलग कर लें, यानी 3 की पावर 5 ओवर 3 की पावर 3 लाइक टर्म्स को, और ये a की पावर 7 ओवर a की पावर 5, फिर b की पावर 4 ओवर b की। जब यूज टू हो जाते हैं फिर मुझे डायरेक्ट भी इस तरह इसका पता है, आंसर यही है। जब आपका कलम रवा हो जाएगा तो फिर आपने इस तरह करना है। फिर आप देखें ये बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट जो है ना वो डिफरेंट है, तो लॉज ऑफ कोशंट इस्तेमाल करेंगे। 3 पावर 5 -3, ये +3 ऊपर -3 पावर हो जाएगी। इसी तरह लॉज ऑफ कोशंट a की पावर 7 -5, ये नीचे a की पावर 5 ऊपर जाके -5 हो जाएगी। बेस एक जैसे है ना, इसलिए एक ही बेस रखा। यहाँ पर b की पावर 4 -2, ये देखे ना बेस एक जैसे हैं, ऊपर जाकर -2 हो जाएगी, तो b की पावर -2 ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आ गया 3
3 की पावर 5 माइनस 3 2 और a की पावर 7 माइनस 5 2, b की पावर 4 माइनस 2 2, तो ये आ गया 3 की पावर 2 यानी 9 ए स्केयर बी स्केयर। तो डियर स्टूडेंट अब आपके एक्सरसाइज जो है ना वो कंप्लीट हो गई है 2.14 2.15 सॉरी। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो आप चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अल्लाह हाफिज़।